हेलो दोस्तों, चलिए यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 वैसे तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्विक रिवीजन हो चुका है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी न्यू मॉड्यूल में इस बार यहाँ पे क्विज टाइम करके कुछ यहाँ पे एमसीक्यूज कुछ डाल रखे थे। तो क्विज टाइम को यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो ताकि हमारा पूरा ही एक तरीके से चैप्टर कंप्लीट हो जाए और आपका भी एक तरीके से सारी चीज़ें वीडियो लेक्चर के साथ ही कंप्लीट हो जाए। तो क्या होता है कि एग्ज़ाम टाइम पे सिंपली आप प्लेलिस्ट का एक फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करके बैठ जाइए और ऑटोमेटिकली चैप्टर पे चैप्टर बदल से जाएंगे और सारी चीज़ें कवर हो जाए, इस तरीके की मेरी कोशिश है, ठीक है। प्लेलिस्ट में सिंपली आपको फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है, बाकी सारे ऑटोमेटिकली आपके चेंज होते जाएंगे। फुल फ्लेश आपका एक बड़ा लेक्चर होता है वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे कहता है कि क्विज नंबर 1 डिस्कस करते हैं, मिस्टर हैंडसम। ओके, कहता है कि डेल क्रेडिट एजेंट है डीसीए ऑफ द चार्म लिमिटेड, एग्री करता है टू राइज इनवॉइस। इनवॉइस यहाँ पे इनवॉइस इशू कर रहे हैं इन हिज ओन नेम। क्विक रिवीजन वीडियो लेक्चर आपने देखा होना चाहिए, ठीक है, तो बड़ा ही फ़ायदा होगा आपको। कहता है कि एजेंट जो है वो इनवॉइस इशू करता है इज इन हिज ओन नेम एंड ऑल्सो गारंटी भी देता है फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर टू चार्म लिमिटेड। In the order to realize the payment from the customer on time, he extend short-term transaction based loan to them and charge interest for the same। कहता है for the few month of the March, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स बाय मिस्टर हैंडसम इन हिज डीसीए, मतलब कि एज एजेंट वो जो है यहाँ पे सेल करता है, वो कैपेसिटी है 2,80,000 एंड इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम द सेड कस्टमर। कहता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड फॉर द टाइमली पेमेंट ऑफ द ड्यू 20,000 रुपीज़, ठीक है, इंटरेस्ट का 20,000 है। फर्दर कमीशन चार्ज फ्रॉम चार्म लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डीसीए सर्विस प्रोवाइड 30,000, तो एक्स्ट्रा कमीशन वगैरह की चार्जेस वगैरह है 30,000 रुपीज़। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स टू कस्टमर इज एंड वैल्यू ऑफ एजेंट सर्विस टू चार्म लिमिटेड इज, खाली जगह। आपको यहाँ पे सिंपली खाली जगह आपको दे रखी है, खाली जगह में आपको सिंपली क्या करना है, अपना आंसर पुट करना है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे, 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर रहेगा वो आपको बताना है। तो वैसे तो आप देखिए वैल्यू ऑफ सप्लाई वगैरह चैप्टर साथ में पढ़ के आ रहे हैं, तो यहाँ पे बेहतर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी बेसिकली यहाँ पे, वरना अगर नहीं पढ़ा है तो बेसिकली यहाँ पे समझ के छोड़ दीजिए, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या होता है कि सबसे पहले तो सप्लाई क्या पूछा है कि कस्टमर के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी होगी और साथ ही साथ एजेंट के लिए भी बताइए, ठीक है। तो एजेंसी सर्विस के हिसाब से अगर बोला जाए एजेंसी सर्विस, ठीक है, तो उसके तो हिसाब से तो एक ही चीज़ मिल रही है, उसको कमीशन मिल रहा है और कोई चीज़ नहीं मिल रही। कमीशन मिल रहा है 30,000 रुपीज़, तो वो चीज़ तो आपके पास में क्लियर। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले मैं देखूँ तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में ये नील कह रहा है, ये नील कह रहा है, इसका मतलब ये आपका ऑप्शन तो नहीं आएगा, ये ऑप्शन कैंसिल कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बी ऑप्शन नील हो जाएगा, बी की कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेकंड जो ऑप्शन है वो तो 30,000 आना ही आना है, क्योंकि यहाँ पे एजेंसी के अंदर आपको कमीशन मिल रहा है 30,000, तो वो तो वैल्यू ऑफ सप्लाई है ही। कहता है सप्लाई ऑफ गुड्स टू कस्टमर्स के लिए कितना होगा, तो देखिए कस्टमर के लिए कस्टमर के पास से चार्ज कितना जा रहा है वो हमें देखना होता है, ठीक है। तो कस्टमर के पास से टोटल अमाउंट कितना चार्ज किया जा रहा है, तो कहता है कि 2,80,000, तो यहाँ पे टोटल आपका अमाउंट बनता है, ठीक है। साथ में इंटरेस्ट भी चार्ज किया जा रहा है, इंटरेस्ट का अमाउंट कितना था, इंटरेस्ट का अमाउंट 20,000 था, तो यहाँ पे 20,000 ऐड करेंगे, 3 लाख रुपीज़ कस्टमर के पास से चार्ज हो रहा है, तो कस्टमर के हिसाब से 3 लाख रुपीज़ इनकी वैल्यू ऑफ सप्लाई है, ठीक है। और एजेंसी सर्विस के हिसाब से देखा जाए तो 30,000 कमीशन का है, ठीक है। तो ये आपका रियल आंसर है, आप यहाँ पे देखिए थर्ड आपका जो ऑप्शन है वो करेक्ट माना जाएगा, 3 लाख और 30,000, ठीक है, 3 लाख और 30,000। ओके, तो सी ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू कहाँ पे, ये रहा क्विज टाइम नंबर 2। कहता है मिस्टर वेंकट हायर करते हैं प्रोफेशनल फर्म बेस्ड इन यूके टू रिसीव द लीगल कंसल्टेंसी सर्विस। ओके जी, तो लीगल कंसल्टेंसी सर्विस इनको चाहिए और इनके लिए काम कर रहे हैं फॉर द फैमिली डिस्प्यूट, मतलब कि बिजनेस पर्पज़ नहीं है, फैमिली डिस्प्यूट है, ठीक है। क्विक रिवीजन वीडियो में मैंने आपको पूरा का पूरा आप चार्ट लिखवा के आपको प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है, वो आपने देखा होगा, आपने लिख रखा होगा। तो फैमिली डिस्प्यूट है, द सर्विस रिसीव बाय मिस्टर वेंकट, तो मिस्टर वेंकट का जो यहाँ पे सर्विस रिसीव हो रही है, तो ब्लैंक इन केस सच सर्विस आर रिसीव बाय मिस्टर वेंकट। कहता है कि फीस के हिसाब से फीस ऑफ कॉस्ट
ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमने लिया हो, फीस मतलब कि फीस के हिसाब से देखा जाए तो फीस नहीं ली है, इस तरीके से कहना चाहता है। सेकेंड ऑप्शन कहता है कि फॉर कंसिडरेशन हो, तो हमारा आंसर क्या होगा, कंसिडरेशन कहता है $1000। तो आपको दोनों तरीके से आंसर देना है। तो देखिए, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है मतलब कि कोई कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे सर, इंपोर्ट ऑफ सर्विस क्या कहता है, याद करिए चार्ट। चार्ट मैंने क्या कहा था सर, इंपोर्ट ऑफ सर्विस में चार्ट आपके सामने ओपन होना चाहिए, राइट, चार्ट आपके सामने ओपन होना चाहिए और सुनते जाइए और वो चार्ट देखते जाइए। मैंने कहा था सबसे पहले तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस है क्वेश्चन, ठीक है, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस में सबसे पहले एक चीज़ देख लेना, क्या क्वेश्चन में कंसिडरेशन मिल रहा है। अगर क्वेश्चन में कंसिडरेशन मिल रहा है तो वो ऑलवेज सप्लाई, ऑलवेज सप्लाई, ठीक है। लेकिन पहला ऑप्शन अगर हम सॉल्व करना चाहे, पहला पॉइंट, तो कहता है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब कि इसमें कंसिडरेशन नहीं है। तो पहला जो हमारी कंडीशन थी वो तो फुलफिल नहीं हो रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कंसिडरेशन नहीं है। तो अगर कंसिडरेशन नहीं है तो भी एक कंडीशन देखनी पड़ेगी। क्या कंडीशन है, लिखवाया है मैंने सर, रिलेटेड या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन का रिलेशनशिप होना चाहिए और प्लस बिजनेस पर्पज़ होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन भी फुलफिल हो रही है एक साथ तो भी हम सप्लाई मान लेंगे, लेकिन अगर ये नहीं हो रही है तो वो सप्लाई नहीं है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे प्रोफेशनल जो यहाँ पे पर्सन है, ठीक है, ये कंसल्टेंसी सर्विस तो ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन किन के पास से, तो यहाँ पे कहता है कि सर्विस रिसीव हो रही है प्रोफेशनल वे में, मतलब कि यहाँ पे ना ही कोई डिस्टिंक्ट पर्सन है, ना ही कोई रिलेटेड पर्सन है और ना ही ये बिजनेस पर्पज़ है। कहीं ना कहीं कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो पहले में तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये सप्लाई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको जो है, अगर मैं हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख रखे तो पहला ऑप्शन तो हमारा क्या रहेगा आंसर, पहला ऑप्शन का आंसर है कि ये सप्लाई नहीं है, क्रॉस में कर देता हूँ ताकि याद रहे, सप्लाई नहीं है। सेकंड में अगर देखूँ तो कंसिडरेशन मिल रहा है, और मैंने अभी अभी कहा सर इंपोर्ट ऑफ सर्विस में सबसे पहले तो यही देख लो कि क्या क्वेश्चन में कंसिडरेशन मिल रहा है। कंसिडरेशन मिल रहा है तो फिर क्वेश्चन को आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे पढ़ना तो पूरा क्वेश्चन चाहिए, लेकिन ये सिंपली मैं बता रहा हूँ कंडीशन कुछ इस तरीके से कि कहता है कि अगर कंसिडरेशन है तो फिर ये सप्लाई ऑलवेज माना जाएगा, ऑलवेज सप्लाई, तो ये करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लो, सबसे पहला हमारा सप्लाई नहीं है और दूसरा जो है सप्लाई है, इस तरीके का ऑप्शन कौन सा है, तो पहला ऑप्शन सप्लाई नहीं होना चाहिए, तो ये तो हो रहा है, और दूसरा सप्लाई है। अच्छा, तो ये दोनों यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं, मतलब कि आपका आंसर क्या है सर, बी। बी आपका आंसर रहेगा, लीजिए बी आपका आंसर रहेगा, ठीक है, बी इज़ योर आंसर। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्विज कितनी है, क्विज नंबर 3 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन कहता है क्वालिफाइड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, गुड्स किसको माना जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला कहता है कि डी इलेक्ट्रॉनिक करके है, सप्लाई करते हैं वॉशिंग मशीन टू इट्स कस्टमर, वॉशिंग मशीन सप्लाई करते हैं, ठीक है। इसके बाद कहता है कि बी लिमिटेड करके है, सप्लाई करते हैं मशीन ऑन रेंट, रेंट पे दे रहे हैं, ठीक है, हाईलाइट करते चलते हैं। पहला ऑप्शन में ये मशीन दे रहे थे, ठीक है, वॉशिंग मशीन यहाँ पे दे रहे थे अपने कस्टमर को, तो ये चीज़ हाईलाइट होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे कहता है कि ये बी लिमिटेड करके है, ये मशीन नहीं दे रहे, ये रेंट पे दे रहे, ठीक है, ये ओनरशिप नहीं दे रहे, रेंट पे दे रहे अपनी मशीन को यूज़ करने के लिए। इसके बाद एल लिमिटेड करके, एल टेक्नोलॉजिशियन कहता है कि रिट्रेड द टायर गिवन बाय डी ऑटोमेटिक करके है, ठीक है, जॉब वर्क है, बेसिकली जॉब वर्क मतलब कि ये सर्विस ही होता है, ठीक है, मैंने आपको क्विक रिवीजन में भी बता दिया था। इसके बाद विज्ञान टेक्नोलॉजीज करके है, डेवलप करते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर जो है वो अपने बिजनेस स्कूल होते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर भी एक तरीके से सर्विस होती है। तो अगर यहाँ पे हम देखूँ तो यहाँ पे सीधे सीधे मुझे यहाँ पे पता चल रहा है ये रेंट पे दिया जाए, ये रेंट पे, मतलब कि ये क्या है सर, सप्लाई ऑफ सर्विस है, ये सर्विस है, ठीक है। यहाँ पे जॉब वर्क, जॉब वर्क का दूसरा ही नाम होता है सर्विस, और यहाँ पे सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस वगैरह ऑलवेज वो क्या चीज़ होती है, सर्विस होती है। यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे तो मशीन प्रोवाइड किया जा रहा है, मतलब कि गुड्स भेजा जा रहा है, और कहीं ना कहीं टाइटल चेंज हो रहा है क्योंकि ये सेल कर रहे हैं कस्टमर को, ठीक है। तो ये क्या माना जाएगा सर, ये गुड्स है, सप्लाई ऑफ गुड्स है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, थर्ड में, थर्ड में आपका आंसर रहना चाहिए ए, ठीक है। तो मार्क कर लीजिए, आपका आंसर जो है वो ए है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ नंबर की क्विज, क्विज नंबर 4 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी आर कंसिडर्ड नाइदर सप्लाई और नाइदर सर्विस, मतलब कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, ना ही गुड्स माना जाएगा और ना ही सर्विस माना जाएगा, ऐसी कौन सी एक्टिविटी। तो चलिए जल्दी से यहाँ पे देखते हैं। कहता है इंटरस्टेट मूवमेंट है ट्रक, ठीक है, बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए हम जो है गुड्स को भेजते हैं, और ट्रक,
हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 ही देखा, क्वेश्चन नंबर 13 देखा, वही क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे डाल दिया गया है। वहाँ पे मैंने सेम चीज़ कही थी कि भाई अपना गुड्स ट्रांसफ़र हो रहा है तो गुड्स को हम सप्लाई ऑफ सर्विस और सप्लाई ऑफ गुड्स वगैरह कह सकते हैं, लेकिन उसको ट्रांसफ़र करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं ट्रक हमारा गुड्स ही नहीं है, तो उसकी ट्रांसफ़र करने पे हम ना ही उसे सप्लाई ऑफ गुड्स मान सकते और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस। तो यहाँ पे तो आगे पढ़ना ही नहीं पड़ा, यही ए ऑप्शन जो है वो आपका क्या माना जाएगा, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स और नॉर आपके पास में सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे माना जाएगा। ये आपका बेसिकली क्वेश्चन नंबर 13 ही है। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 13 जो मैंने डिस्कस किया था वही चीज़ आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी है। इसके बाद नेक्स्ट कोई क्विज़ है, क्विज नंबर 5 कहता है कि जसकरण सप्लाईज यहाँ पे करते हैं गिफ्ट पैकेट 30 रुपीज़ वाले हैं। ठीक है, एक 30 रुपीज़ का है। ये भी लीजिए, ये सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा किया था, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 14 तरीके से था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 वही कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दिया है। कहता है कि पैकेट में क्या है, पैकेज में कहता है कि 2 चॉकलेट है, 2 फ्रूट जूस है बॉटल और टॉय बलून है। सेम क्वेश्चन। ठीक है, वही सेम अमाउंट भी वगैरह सेम, 30 रुपीज़ वगैरह सब कुछ सेम। कहता है कि इसके परसेंटेज 18, 12 और 5, वहाँ पे सेम चीज़, वहाँ पे जाके देख लेना वो क्वेश्चन। ठीक है, वो क्वेश्चन देख लेना। यहाँ पे अभी मैं देखा दूंगा वो क्वेश्चन। मैंने यहाँ पे क्या कहा था सर, यहाँ पे नेचुरल बंडल नहीं है, मतलब कि ये मिक्स सप्लाई है। और मिक्स सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हाईएस्ट रेट जो है वो अप्लाई किया जाएगा। हाईएस्ट रेट कौन सा है सर, 18, 12 और 5, 18% है। सेम क्वेश्चन है वही, 18% जो है वो सिंगल प्राइस पे चार्ज किया जाएगा। अभी वो क्वेश्चन दिखा देता हूँ, लीजिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर वो कौन सा था, ये रहा, सेम क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, 14 नहीं 12 था, ये लीजिए सेम क्वेश्चन वही। 30 रुपीज़ है, 2 चॉकलेट, 2 फ्रूट जूस बॉटल और एक वाटर, ये वो जो भी है बलून वगैरह। ठीक है, 18% भी सेम है, लीजिए सेम क्वेश्चन। और इसी के साथ क्विज़ भी आपकी 5 ही थी चैप्टर में। ठीक है, उससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं दिख रही है, तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन है, ये भी मार्क कर लेना। ठीक है, राइट आंसर क्या है, बी। तो 5 मैंने आपको क्विज़ भी करवा दी है इसी के साथ, और ये चीज़ आपकी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अच्छा ये पज़ल करना है तो करिए, वरना ठीक है भाई। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है।